ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और देश की आवाज बनी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को ठीक उसी तरीके से हवा में तिनके की तरह बिखेर दिया था जिस तरह हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान की नापाक मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में तिनके की तरह बिखेरा था। जब देश की बेटी, सेना की वीर जवान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की अभद्र, बेहद घिनौनी टिप्पणी सामने आती है, तब अब देश गुस्से में, विपक्ष हमलावर है, सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल कर रहा है। लोगों के अंदर भी इसको लेकर गुस्सा है और लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा अभद्र व्यक्ति आखिर राजनेता और लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला कैसे बन गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घिनौने बयान के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ना पार्टी ने और ना सरकार ने किसी तरीके की कार्रवाई इस अभद्र मंत्री के ऊपर की है। हालांकि जब इस तरह का घिनौना बयान आया है, देश में इसको लेकर कहीं न कहीं गुस्सा है, नाराजगी है, तब मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर की युगल बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश के डीजीपी को केवल 4 घंटे का वक्त दिया है कि आप ऐसे घिनौने बयान और ऐसे घिनौने मंत्री पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करिए, अन्यथा हम आपके ऊपर अवमानना की कार्रवाई करके कार्रवाई करेंगे। अब मैं आपको कोर्ट की उन गंभीर टिप्पणियों को बताता हूं कि आखिर कोर्ट ने किस तरह से इस प्रकार के बयानों को माना है कि कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन किया गया है और भारत की न्याय संहिता जो है उसके कारण अपराध दर्ज करना बिल्कुल जायज बनता है। मध्य प्रदेश की जस्टिस श्रीधरन की युगल बेंच ने बाकायदे स्वतः संज्ञान लेते हुए बताया कि किस तरह से जो घिनौना बयान मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने दिया है वह किस तरह से एफआईआर योग्य है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया न्याय संहिता 2023 के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जिसमें जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करती है धारा 152। वहीं धारा 192 के तहत भी इनके ऊपर मामला बनता है, जिसमें प्रथम दृष्टया धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा और जात के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित यह जो धारा है वह उनके इस बयान से बिल्कुल मैच खाती है और इसीलिए युगल बेंच ने मध्य प्रदेश की संबंधित मंत्री विजय शाह के ऊपर धारा 152, 196A, 197A(C) के अंतर्गत तत्काल एफआईआर 4 घंटे के अंदर और कार्रवाई करने को कहा है। तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आखिर ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जबकि बदजुबानी का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। एक बार मंत्री पद इन्होंने अपनी बदजुबानी और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के कारण खो भी दिया था। पहली बार नहीं है कि इन्होंने महिला शक्ति का अपमान किया है, बल्कि इस बार उन्होंने सीमा लांघी है और उन्होंने देश की बेटी, सेना की बेटी, सेना के जवान और महिला शक्ति पर अभद्र टिप्पणी की है और आतंकवादी की बहन बता दिया है। इनका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसे भी हम आपके सामने रख देते हैं। 2013 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के ऊपर भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, मंत्री पद गंवाना पड़ा था। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष नेता, प्रतिपक्ष है इस समय देश में, उनके ऊपर भी शादी को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और विद्या बालन जो मध्य प्रदेश जो स्टार हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने जब इनको मिलने के लिए मना कर दिया था तो उन्होंने शूटिंग भी रुकवा दी थी, ऐसा अखबारों में दावा किया गया है। तो मंत्री विजय शाह, इनका यह पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, यह अभद्र है, महिला शक्ति का सम्मान नहीं करते हैं और अब इनकी अभद्रता सीमा लांघ चुकी है। और प्रधानमंत्री और देश की सेना ने जो देश की इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से देश को मुट्ठी बंद की तरह 140 करोड़ को एकता के सूत्र में बांधा है, उसे खंडित करने का प्रयास
विजय शाह जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, अभद्र मंत्री हैं, उन्होंने किया है। तो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्हें इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मामला हाईकमान तक पहुंच चुका है। जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने संगठन से जवाब मांगा है, लेकिन मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री का बुलाकर केवल डांट लगाना इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश की एकता को विभाजित, अखंडता को विभाजित और सामाजिक ताने बाने को विभाजित करने का प्रयास किया है। और देश की सेना की जवान की एक बेटी जिसने देश को रिप्रेजेंट करने का काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें सामने रखा और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना पराक्रम दिखा रही है और पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है उसे वह ध्वस्त करती हुई नजर आई। तो जब ऐसे सेना की बेटी, सेना की जवान और देश की बेटी के ऊपर घिनौनी टिप्पणी विजय शाह करते हैं, तो आखिर पार्टी किस चीज को तोल मोल रही है, आखिर कानून किस बात को तोल मोल रहा है। तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और यह कार्रवाई नज़ीर बननी चाहिए कि देश की बेटियों की, सेना का और देश की महिलाओं का सम्मान हो और ऐसे व्यक्ति हमारे जनप्रतिनिधि ना बन पाए। तो इंतजार है मध्य प्रदेश के सीएम की उस कार्रवाई का और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह बात जरूर पहुंच गई होगी, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर स्तंभता के साथ नजर आते हैं, जो देश की सेना के साथ किस तरह से चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, यह पूरे देश ने, पूरे विश्व ने अब देखा है। तो क्या अब इस पर तत्काल कार्रवाई होगी और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे राजनेताओं के ऊपर, ऐसी हल्की बात करने वाले मंत्रियों के ऊपर जो बार बार मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं, देश की एकता अखंडता की सीमा को लांघ जाते हैं, देश उनके लिए कुछ नहीं होता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कार्रवाई की मांग करते हैं। पार्टियां अपने अपने तरीके से विरोध जता रही हैं। तमाम वो बड़े नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, चाहे तेजस्वी यादव की बात की जाए, चाहे बाकी भी देश की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनके बड़े नेता हैं, वह इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अब बारी है कि बीजेपी जो नारी सशक्तिकरण की बात करती है, जो सेना के सम्मान की बात करती है, जो राष्ट्र प्रथम की बात करती है, वह ऐसे बड़बोले घिनौनी बात करने वाले, महिलाओं का सम्मान न करने वाले मंत्री के खिलाफ कब कार्रवाई करती है, यह देखने लायक बात होगी। तो आप सब खबरिया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।